नीतीश कुमार का राजनीति डेट है। आज वो कुछ बोलेंगे, कल कुछ बोलेंगे। सम्राट चौधरी क्या है, वो भी इंसान है और हम भी इंसान है। वो शेर है तो हम सवा शेर हैं। यदि सकलदेव बिंद को यहाँ की जनता चुनती है तो क्यों चुने यहाँ की जनता? वीआईपी से तारापुर विधानसभा के उम्मीदवार सकलदेव बिंद आज नॉमिनेशन करने के लिए जा रहे हैं। वही तारापुर विधानसभा जहां सम्राट चौधरी का भी नाम सामने आ रहा है कि बीजेपी सम्राट चौधरी को तारापुर से फेस कर सकते हैं कि यहां से उन्हें लड़ाया जा सकता है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सकलदेव बिंद हैं। आपको सबसे पहले शुभकामनाएं आज नॉमिनेशन से पहले। आपको भी बेहद शुभकामना है। सवाल तो यही है कि सम्राट चौधरी के सामने सकलदेव बिंद सक पाएंगे? देखिए, सम्राट चौधरी क्या है, वो भी इंसान है और हम भी इंसान है। और सम्राट चौधरी के पास तंत्र, सरकारी तंत्र है। मेरे पास तारापुर की जनता का तंत्र है। हम उससे कहीं कम नहीं है। वो शेर है तो हम सवा शेर हैं। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। जनता सर्वोपरि होता है। आज नेपाल का उदाहरण हम दे रहे हैं। लगातार एक लोग राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री लोग बनता था। जब जनता उब गया तो खदेड़ कर भागने के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का जगह नहीं था। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बता देता हूँ, युवा एक बहुत बड़ा ताकत होता है। युवा का जुनून होता है। जैसे हमारे आदरणीय नेता मुकेश सहनी, आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी युवा हैं। आज नीतीश कुमार कर हम 10,000 घोषणा कर दिए और कर ये करेंगे। नीतीश कुमार का राजनीति डेट है। आज वो कुछ बोलेंगे, कल कुछ बोलेंगे, चूँकि अब इससे ज़्यादा उनको राजनीति नहीं करना है। और हमारे आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव बोले और युवा है कि हम मेरा सरकार बनने के बाद हम 15-20 दिन के अंदर आदेश लागू कर जो हर घर में एक गरीब लोग को नौकरी देना है। गरीब हो, अमीर हो या कोई कास्ट से हो, ऑल कम्युनिटी से एक का घर में एक नौकरी देंगे। वो तेजस्वी यादव घोषणा किए हैं। युवा है, उनको लंबा राजनीति करना है। जब लंबा राजनीति करना है तो जरूर नौकरी सबको देंगे। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। ये तो बिहार की बात हो गई। हम सिर्फ आज ये जानना चाह रहे हैं कि तारापुर की बात की जाए। मुंगेर चर्चित जिला रहा है बिहार का। तारापुर की यदि बात की जाए तो क्या काम तारापुर में होना चाहिए था इन 5 वर्षों में या तो बीते कई सालों से, वो नहीं हो पाया है। यदि सकलदेव बिंद को यहाँ की जनता चुनती है तो क्यों चुने यहाँ की जनता? देखिए, मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, जब आप लखीसराय से घुसिएगा, जमुई जंगल आइएगा जमुई जिला में, तो आप एनएच के बाद आइएगा मुंगेर जिला। जैसे घुसिएगा तब अनेकों दिन 20 ट्रक 10 ट्रक हफ्ता में 2 एक्सीडेंट होता है। आज तक रोड चौड़ीकरण नहीं हुआ। मैं सबसे पहले विधायक यहाँ का बनूंगा तब 50 दिन के अंदर सबसे पहले एनएच हम ठीक करवाएंगे, क्योंकि वहाँ कई लोगों की जान गया भाई। इसका कोई वर्णन नहीं है। आप पता कर लीजिए कि महीना में 10 एक्सीडेंट होता है। सिंगल रास्ता है, रोड खराब है। जब उधर से गाड़ी टर्न लेता पता नहीं चलता, बाइक वाला चढ़ा कर पार हो जाता है। मेरा सबसे पहला प्राथमिकता ये रहेगा। और जो नेता का घोषणा है, हम हर सुख दुख में, आप लोग मेरे लिए 20 दिन काम करिए, हम आपके लिए हर सुख दुख में 5 साल खड़ा रहेंगे। आप जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं सम्राट चौधरी कुछ नहीं है। सिर्फ उनका बोलने का एगो तजुर्बा है कि कुछ से कुछ बोल देंगे, बिलाई मार देंगे, चूहा मार देंगे। ऐसा कुछ नहीं। सम्राट डिप्टी सीएम है जी। अरे भाई, डिप्टी सीएम है तो क्या हुआ? जब समय आया था तो प्रधानमंत्री चुनाव हारा था। आप आगे पहले देख लीजिए, नीतीश कुमार चुनाव नहीं हारे हैं, बाढ़ से हारे हैं ना। हमारे आदरणीय नेता जो थे इंदिरा गांधी, वो भी चुनाव हारे हैं। तो डिप्टी सीएम क्या है? जनता के सामने डिप्टी सीएम नहीं, नरेंद्र मोदी भी चुनाव लड़ेंगे तो वो भी हार सकते हैं। क्या लग रहा है कि आपकी जो पार्टी है वीआईपी, आपके जो नेता हैं, आपके जो अगुआ हैं मुकेश सहनी, डिप्टी सीएम बनने की लगातार मांग कर रहे हैं। हालांकि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। उप मुख्यमंत्री बनेंगे आपके नेता? एकदम बनेंगे। वो शीर्ष नेता का काम है, वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है तारापुर विधानसभा से चुनाव लड़ना और मुंगेर प्रमंडल से जितना महागठबंधन के प्रत्याशी हम उसको तहे दिल से मदद करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूं कि मुंगेर प्रमंडल में हर विधानसभा में निषाद का अच्छा खासा आबादी है। और शीर्ष नेता तय करेंगे। उप मुख्यमंत्री उनको बनना है, हर हाल में बनेंगे। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। आदरणीय नेता महागठबंधन के कम्युनिटी कमेटी का जो अध्यक्ष है आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, वो लोग तय करेंगे। जो दिशा निर्देश होगा हम लोग उनके साथ हैं। क्या लग रहा है कि बिहार की राजनीति को जब हम देखते हैं तो आप जब निषाद जाति की बात कर रहे हैं, जातीय राजनीति बिहार में कह सकते हैं कि परे नहीं है, उपेक्षित किया गया है आपकी जातियों को, निषाद को कह सकते हैं कि दरकिनार किया गया है। जो सम्मान मिलना चाहिए था आज तक वो नहीं मिल पाया है। देखिए,
सम्मान कहाँ मिला भाई? हम आरक्षण का विरोधी आदमी नहीं है, हम आरक्षण का सपोर्टर आदमी हैं। आज बिहार में ताती समाज का 5 से 10 साल से ताती समाज हरिजन कास्ट में थे, आप उसको क्यों निकाल दिए भाई? नहीं निकालना चाहिए था। हम आरक्षण का विरोधी नहीं है। स्वर्ण समाज में भी गरीब है, जो कि बेचारा ब्राह्मण समाज है, अभी भी बहुत गरीब है। मेरे यहाँ भी जाइएगा तो बेचारा का रहने के लिए घर नहीं है। ऐसे व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए, चाहे स्वर्ण समाज हो चाहे कोई समाज हो। हम आरक्षण का विरोध नहीं, मिलना चाहिए। मगर निषाद समाज, आप दिल्ली चल जाइए, बंगाल चल जाइए, जब वहाँ आरक्षण है, आप 24 घंटा में आरक्षण लागू कर सकते, तो हमको क्यों नहीं लागू कर सकते? ताती समाज को आरक्षण से आप क्यों निकाल दिए? वो भी आरक्षण था, हरिजन था, अभी मुखिया बने हुए हैं, कहीं से पंचायत समिति बने हुए हैं, कहीं से वार्ड बने हुए। आईपी गुप्ता भी बिहार में एक बहुत बड़ा चेहरा है, और आईपी गुप्ता हमारे महागठबंधन में है। आज हम जिस विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ तकरीबन ताती समाज का 18 से 20 हज़ार वोट है, मेरा समाज का 40 से 45 हज़ार वोट है, यादव समुदाय का 70,000 तकरीबन वोट है, आदिवासी का 12,000 वोट है। हम लोग सब चीज़ पर भारी हैं, और इसी जाति पर नहीं, चाहे हमारे राजपूत समाज को हो, भूमिहार समाज का हो, कुशवाहा, सब लोग हमको मदद करेंगे भाई। मेरा विचार है, सब लोग जान रहा है कि सम्राट चौधरी क्या चीज़ है। जब यहाँ को लोग भेंट करने जाता है तो ऐसी खाली हाथ लौट कर आता है। और हम जिस दिन विधायक बनेंगे, हमारे तारापुर के तमाम जनता के साथ हम जमीन पर बैठकर खाना खाएंगे। जितना हमसे मान सम्मान होगा हम सब लोग को देंगे। लेकिन जनता बोलती है कि चुनाव से पहले इसी प्रकार से हर एक नेता बात करते हैं, उसके बाद फिर डायरेक्ट रोड से गुजरते हैं कार में बैठ के। आप बहुत लोग सोचते होंगे क्योंकि नेता ऐसा करता है, जनता का सोचना अमूमन यही देखा जाए। नहीं, नेता करता है, और जनता का सोचना भी गलत नहीं है। जनता सही सोचता है, क्योंकि बहुत ऐसा नेता आता है बहरूपिया बनकर बहुत बड़ा वादा करके चले जाता है। आप मेरा सोशल मीडिया देख लीजिए, ऐसा नहीं कि हम चुनाव आया तो सब जगह घूम रहे, सबको मान सम्मान दे रहे हैं। मेरे बारे में आप पता करिए, 2012 से हर सुख हर दुख के घड़ी में हम साथ आए, चाहे कोरोना काल हो, या किसी के एक्सीडेंट हो, किसी पैसे का ज़रूरत हो, किसी बेटी का शादी कराना हो, कहीं मंदिर बनवाना हो, या अनेक तरह से हर जगह हम मदद किए। चूँकि मेरा खून में है, गद्दारी नहीं। जो हम मेरे साथ रहेगा, जनता, तारापुर की जनता का ज़रूरत पड़ेगा तो हम सिरेंज से खून निकाल के उनको दे देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ। क्या 2 काम हम आपसे जानना चाहेंगे कि यदि आप जीत के आते हैं, पहला 2 काम जो होना चाहिए था इस इलाके में, समस्याएं क्या हैं आपके इलाके की? समस्या, हम क्षेत्र में अनेकों समस्या है। अभी तक देश आज़ाद हो गया, गाँव में रोड नहीं है। अभी आप मेरा सोशल मीडिया पर देखे थे, लगभग 4,000 लोग वहाँ हैं, और अभी पुल नहीं है। हम बांस का पुल बनाकर लोग पार हो रहा है, और उससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? किसानों को सिंचाई के लिए तो सोच लिए भाई कि एगो आहर टूटने के कारण, एगो पुल रहने के कारण 100 बीघा जमीन आज मर रहा है धान, और कहीं डूब रहा है। ये सब आप 25 साल से लगातार सरकार में है, 20 साल से लगातार सरकार में है, और आज तक आप एक बढ़िया से कोई सिंचाई का सुविधा नहीं दे पाए। आप जमुई रोड NH मुंगेर जो घुसता उसमें आप बना नहीं पाए। ये क्या है भाई? आप सरकार में रहने के बाद, उसके बाद हस्ती, सम्राट चौधरी, शौकनी चौधरी, सब लोग रहे। अब विकास यहाँ तो डिप्टी CM था भाई, 2.5 साल में इतना विकास होता कि हमको बोलने का जरूरत नहीं पड़ता, चमकता। आ जाइए नीतीश कुमार, वो अपना क्षेत्र में है, आप जाकर देखिए अपना क्षेत्र में विकास किया। और सम्राट चौधरी आज तक क्या विकास किया? कुछ नहीं। आज हम घोषणा करते हैं कलकत्ता हम बना देंगे, हम बोले स्टेडियम का निर्माण कराएंगे, तो वो बोलते नहीं भाई हम भी स्टेडियम का निर्माण करेंगे। आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद कहते हैं कि हम देंगे 1500, तू कहता हम 1100 देंगे भाई, कहता माँ बहन योजना देंगे 2500, कहता हम भी देंगे 10,000। आप सोच लिए एक बार, 10,000 महिला लोग को जो दिया है वो पैसा नहीं दिया, वो सबसे रिकवरी किया। सिर्फ जीविका वाला के क्यों दिया? आप सब लोग को देते ना, पूरा बिहार वाला को देना था। जीविका वाला क्यों दिए? पूरा बिहार में सब महिला है ना, कि जो सिर्फ जीविका में माँ बहन है वही महिला है, बाकी बाद अन्य लोग महिला नहीं है। अब देना था तो आपको पूरा बिहार में हर घर में देते। आज चुनाव में क्यों? आज से 10 साल पहले था, कोरोना के समय था, या बहुत लोग स्थिति परिस्थिति चले, उस समय आप पैसा देते सब लोग को। अच्छा, एक ट्रेंड बन गया है कि जब चुनाव आते हैं, दरअसल पहले जब हम बचपन में देखा करते थे या सुनते हैं कि लोग पहले जब जो कैंडिडेट रहते थे वो इधर उधर लोगों से पैसा पहुंचवाते थे। क्या आज के डेट में देश या बिहार में कि योजनाओं के नाम पर पैसा पहुंचाया जा रहा है लोगों तक, ताकि वो उन लोगों को कन्वेंस कर सके, अपना वोटर बना सके? देखिए,
पूरा बिहार जनता नरेंद्र मोदी के झूठ से ऊब चुका है। कभी 15 लाख, कभी साल में 2 करोड़ नौकरी, कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी आधार कार्ड, इतना पब्लिक कन्फ्यूज हो गया। आप बताइए, उस समय बोला भाई कि सबको 15-15 लाख जाएगा, जनधन खाता खुलवाया। जो गरीब आदमी खाने के लिए उसके पास नहीं था, वो लोग 100, 200, 500 रुपया खाता, अरब नहीं खरब रुपया जमा हुआ, वो पैसा खरब रुपया से सरकार सारा काम कर रहा है। आज सोच लीजिए, पूरा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कर्जदार वो हिंदुस्तान है। 10,000 अपना बाबूजी घर से दे रहे हैं, वो अपना पैसा नहीं दे रहे हैं, वो हम लोग गरीब का पैसा वो 10,000 रुपया दिए हैं, वो अपना कहाँ पैसा दे रहे भाई। मेरा टैक्स जाता है। आज जो जनधन में खाता खुलवाए थे, सैकड़ों अरबों अरब खाता खुला सब लोग में कि मेरा घर में तो 10 गो बेटा है, 15-15 लाख आएगा तो 1.5 करोड़ हमको हो जाएगा। अच्छे दिन रात भर सोया नहीं। लोग कहता था मेरा एक बेटा था तो वो सोचता था कि मेरा भी 2 बेटा रहता था, 30 लाख रुपया हमको हो जाता। और जिसके पास 8 बेटा था वो तो बेचारा 1 हफ्ता सोया ही नहीं कि 8 को बेटा 15-15 लाख रुपया, हम तो एकदम रातों रात राजा हो गए। तो नरेंद्र मोदी का ये सब सपना रहता है कि सपना दिखाकर, लॉलीपॉप दिखाकर वोट ले लेना। वही 10,000 रुपये देकर लॉलीपॉप दिया और कुछ नहीं है। और नरेंद्र मोदी का पब्लिक में जादू खत्म हो गया। आप कितना दिन झूठ बोलिएगा भाई? झूठ बोलने का सीमा होता है। आप 1 बार बोलिएगा, 2 बार बोलिएगा, 5 बार बोलिएगा, 10 बार बोलिएगा, उसके बाद 10 बार के बाद आपका सच्चाई जब पता चलेगा। नरेंद्र मोदी एक समय का हीरा थे। और चाहे महागठबंधन के लोग हो, चाहे जो सब लोग, पहले लगता था कि नहीं कोई बेटा आया है और विकास करेगा। ये ऐसा बहरूपिया आया कि सबको ठक्कर, दिल्ली से लेके पूरा वर्ल्ड में सबसे हिंदुस्तान को कर्जदार बना दिया। और हर व्यक्ति पर, हिंदुस्तान के जितना लोग हैं, हर व्यक्ति से 30 से 50 लाख रुपए एक व्यक्ति पर कर्जा है, आई चुकाना है। चलिए, तो पूरा तो माहौल बन गया है, बाजार सज गया है। अंतिम सवाल लेंगे आपसे, कितनी सीट महागठबंधन, कितनी सीट? वो हमारे शीर्ष नेता तय करेंगे। आप समझ रहे होंगे समीकरण बिहार का। उस शीर्ष नेता हमारे तय करेंगे। शीर्ष नेता के हम साथ हैं और महागठबंधन की सरकार बनेगा, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से तारापुर के तमाम जनता को हाथ जोड़कर सादर आमंत्रित करते हैं कि आप लोग 11 से 12 बजे तक आप अनुमंडल तारापुर पहुंचे, वहां हम नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ वीआईपी से तारापुर के कैंडिडेट सकलदेव बिंद। दरअसल इनकी बातों से आप समझ गए होंगे कि जो जातीय समीकरण है बिहार में पूरी तरीके से वो साधा जा रहा है और मुकेश सहनी की पार्टी ने इन्हें यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। सामने जो कैंडिडेट की बात चल रही है, यानी कि सम्राट चौधरी की जो बात चल रही है, आखिर क्या वाकई में सम्राट चौधरी तारापुर से विधानसभा चुनाव लड़ते हैं कि नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इनकी दावेदारी काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। जनता का जो समर्थन है, जिनकी बातों से आप समझ रहे होंगे कि इनकी ओर लोग देख रहे हैं कि तारापुर में परिवर्तन हो, तारापुर की जनता विकास चाह रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी तापस के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, तारापुर।